नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से जो खबर छपी है उसमें कुछ खबरें इस प्रकार से हैं। सब कुछ बंद, परीक्षाएं स्थगित, घर लौट रहे सैकड़ों छात्र छात्राएं। आप सभी जानते हैं कोरोना संकट की वजह से जितनी भी परीक्षाएं आगामी थीं और जो परीक्षाएं चल रही थी उन सब पर संकट गहरा गया है और जिसकी वजह से सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी बंद कर दिया गया है 30 तारीख तक के लिए। तो जैसी कंडीशन बनी हुई है उसको देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा छात्र घरों की ओर निकल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र अपने घर वापस लौट रहे हैं। और अभी 1-2 महीने की जो कंडीशन है वह उचित न होने की स्थिति भी नज़र आ रही है, क्योंकि इस संकट बढ़ता ही जा रहा है। आगे लोक सेवा आयोग से महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है। नए अध्यक्ष देखी जा रही है राह। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष का जिम्मा IRS अधिकारी संजय श्रीनेत को मिला है। तैनाती के आदेश के बाद 3 दिन बीत चुके हैं। अब तक उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है और न ही आयोग मुख्यालय से संपर्क किया है। हर दिन उनसे संपर्क करने की राह देखी जा रही है। एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया था, किंतु उस पर संपर्क नहीं हो सका और अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर के इन्हें चयनित तो कर दिया गया है, लेकिन इन्होंने अभी कार्यभार नहीं ग्रहण किया है, जिससे आगामी जो भी परीक्षाएं होनी हैं वह किस प्रकार होंगी और क्या दिशा निर्देश है, उसके लिए इस पर निर्णय लेने में आयोग को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षकों का सत्यापन 26 से। परिषदीय माध्यमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन 26 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से सभी बीएसए को जारी पत्र में साफ किया गया है कि त्रुटिपूर्ण या गलत एवं विलंब से सत्यापन के लिए बीएसए स्वयं जिम्मेदार होंगे। विश्वविद्यालय एवं संस्थाओं द्वारा सत्यापन के लिए निर्धारित शुल्क जनपद में जमा होंगे और जनपद में जमा होने के साथ ही साथ जो यह सत्यापन है पूर्ण होने के साथ ही मई से जो सैलरी है वह अध्यापकों की जारी कर दी जाएगी। अभी तक उनको कोई सैलरी नहीं मिल पाई थी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। एसएससी की रफ्तार पर ब्रेक, कोरोना से भर्ती परीक्षाएं स्थगित। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एसएससी की जो परीक्षाएं थी वह धीरे धीरे रफ्तार पकड़े हुए थी और परीक्षाएं हो रही थी, किंतु कोरोना के कारण भर्ती स्थगित कर देनी पड़ी और भर्तियों पर ब्रेक लग गया है। तो इस तरह भर्तियां अब निरस्त हो गई हैं। अब अगली डेट कब होगी, कब परीक्षा होगी, इसे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। प्रयागराज में 3 मई तक जारी रहेगा रात्रि कर्फ्यू। प्रयागराज में लगभग 3 मई तक जारी रहेगा रात्रि वाला कर्फ्यू। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। दिया है अस्पताल में भर्ती होने के लिए 074 47 179 060 पर करिए फ़ोन। इस नंबर पर आप फ़ोन करके अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। यह प्रयागराज की सूचना है। अन्यथा किसी माध्यम से भर्ती होने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो आप इस नंबर को नोट करें और ज़रूरत पड़ने पर इसका उपयोग करें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। कोविशील्ड 1 मई से केंद्र को 400 रुपये में मिलेगी, जबकि निजी अस्पतालों को 600 रुपये प्रति डोज के हिसाब से अदा करना होगा। तो आप देखेंगे कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है वह भी अब निजी क्षेत्र में निजी तरीके से भी आप ले सकेंगे, निजी अस्पतालों को आराम से उपलब्ध होगी। साथ ही साथ केंद्र सरकार 400 रुपये में भी इसको खरीदेगी और उसकी जो रेट है, दरें हैं, वो निश्चित हो गई हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। काढ़े का ज़्यादा सेवन जानलेवा, लीवर को पहुंच रहा नुकसान। काढ़े का प्रयोग कोरोना को देखते हुए लोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है और लीवर डैमेज हो रहा है।
इस कारण आपसे निवेदन कि आप काढ़े का उपयोग तो करें, लेकिन अनावश्यक रूप से नहीं, आवश्यक जितना है उतना ही करें। बहुत ज़्यादा पीना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। विश्व में एक सप्ताह के भीतर कोरोना के अब तक सर्वाधिक 52 लाख मामले। WHO ने कहा, इस दौरान मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कुल मिलाकर के कोरोना जो संकट है वो विश्वव्यापी हुआ है और कई देश इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। आप देख रहे हैं कि एक सप्ताह के अंदर लगभग 52 लाख लोग इससे प्रभावित हो गए। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है कोरोना से संबंधित। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वह कोरोना से प्रभावित लोगों और उनके बारे में ही। कोरोना को लेकर के आ रही खबरों से घबराए ना, जरूरी सावधानी रखें। लिखा है, मजबूत आत्मविश्वास बढ़ाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। कुल मिलाकर के स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घबराते हैं तब भी आपके आत्मविश्वास घटने से रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि तमाम रोग आपको परेशान कर सकते हैं। कहीं न कहीं कोरोना भी दिक्कत कर रहा है। इस समय वायरल का भी मौसम चल रहा है। हल्के से भी आप लापरवाही करते हैं तो आपको फीवर और वायरल इन्फेक्शन दिखाई देने लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी रखें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से थोड़ा सा परहेज रखें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। ये सारी सावधानियां बरतते हुए आप अपने आप को कोरोना संकट से बचा सकते हैं। साथ ही साथ अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए रखें, जिससे कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह भी शरीर में बढ़ी रहे। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।